ये है गांव तरेड़ुआ वाला, यहाँ पर 5 अशखास को मौत के घाट उतार दिया गया। कि हमने अपना दिन रात कुर्बान किया अवाम की सहूलत के लिए। अवाम आराम करेगी और हम उनकी निगरानी करेंगे। ये यहाँ के मुकामी शख्स फजल चेची का घर है और उसके साथ मुतसिल जो बैठक है, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप एक मामले के राजीनामा के लिए बैठे हुए थे। ये वाकया लेन देन के मामले पर पेश आया, लेकिन जो हमारे जराए हैं वो अपनी राय इससे मुख्तलिफ दे रहे हैं। नासिर के खिलाफ मुकदमा नंबर 352/23 जुर्म 406 थाना सिटी हाफिजाबाद में दर्ज था। वो गालबन पिछले माह पुलिस आई थी, उसे रेड करके गिरफ्तार करके ले गई थी। ये पता चला है कि वो उसी जो हाफिजाबाद वाला का केस है ना, उसी बारे में ये इसे मुतालबा करता था कि आपने हमें पकड़वाया। जो मकतूल अशफाक है ये 5 बच्चियों का बाप है और इसी ग्रुप का जो दूसरा मकतूल नवाज है, उसके भाई से हमारी मुलाकात हुई। उसका ये कहना है कि ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। जो मकतूल नवाज है उसके लवाहिकीन ने अभी तक पुलिस को कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमने मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है गांव तरेड़ुआ वाला जो कि थाना डिंगा की हदूद में आता है। यहाँ पर 2 ग्रुपों के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ और इस फायरिंग के नतीजा में 5 अशखास को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं इस वक्त इसी गांव में मौजूद हूँ। हम इन मकतूलीन के घरों की जानिब भी चलेंगे और आपको वो जगह भी, वो डेरा भी दिखाएंगे जहाँ पर ये वक़ूआ पेश आया। इस वाक़े के मुतालिक ये रूमर्स हैं, ये इत्तलात मिल रही हैं कि ये वाक़या लेन देन के मामले पर पेश आया, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो अपनी राय इससे मुख्तलिफ दे रहे हैं। जो नासिर नामी मकतूल है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया हुआ था, अपने गांव में छुट्टी गुजार रहा था और इसको ये शुबा था कि इसका जो साबका मुकदमा थाना सिटी हाफिजाबाद में दर्ज है, उसमें जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसको ये शुबा था कि इसकी गिरफ्तारी इसके गांव के ही रिहायशी जो फजल चेची ग्रुप है उन्होंने करवाई थी। उसी रंजश पर ये गुज़श्ता रात मिल बैठे थे और इनकी कोशिश ये थी कि सुलह सफाई हो, लेकिन मामला दूसरी तरफ चला गया और दोनों ग्रुपों की तरफ से फायरिंग हुई और ये वक़ूआ अंजाम पाया। इस वक्त आइए आपको उस डेरा का विजिट कराते हैं जहां पर ये वक़ूआ पेश आया। जी नाजरीन, ये वो मुकाम है, ये वो डेरा है जहां पर गुज़श्ता रात ये वाक़या पेश आया। ये यहाँ के मुकामी शख्स फजल चेची का घर है और उसके साथ मुतसिल जो बैठक है, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप एक मामले के राजीनामा के लिए बैठे हुए थे, लेकिन दोनों ग्रुपों में यहीं पर तल्ख कलामी हो गई और उसी तल्ख कलामी के बाद दोनों ग्रुपों के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। उसी फायरिंग में दोनों ग्रुपों के 2 अशखास मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक जख्मी अशफाक जो हॉस्पिटल जाकर अलसुब दम तोड़ गया। जो मकतूल अशफाक है ये 5 बच्चियों का बाप है और इसका एक बेटा है और ये अकेला भाई है। इसका वालिद जो है वो भी फालिज का मरीज है और इसी ग्रुप का जो दूसरा मकतूल नवाज है, उसके भाई से हमारी मुलाकात हुई। उसका ये कहना है कि ये दोनों ग्रुप, दोनों खास बासर हैं। हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमारा भले ही बंदा इस दुनिया से चला गया है, लेकिन हम इस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। जबकि इसके अलावा दूसरा ग्रुप जिसमें असजद शहजाद, मिठू, सद्दाम और नासिर ये तीनों मकतूल शामिल हैं, उनके लवाहिकीन का ये कहना है कि फजल चेची ग्रुप ने हमें धोखे से अपने घर बुलाया और अपने घर बुलाकर हम पर फायरिंग करके हमारे 3 अशखास को कत्ल कर दिया। इन 3 मकतूलीन में से 2 मकतूल सगे भाई थे। इनके तीसरे भाई अदनान ने अपनी मुद्दत में थाना डिंगा में 14 मुल्ज़िमान के खिलाफ, जिनमें 10 नामजद और 4 नामालूम हैं, मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस वक्त हम इसी वाक़े की तफसील जानने के लिए थाना डिंगा का रुख करेंगे। गिरफ्तारी के बाद मैं और SHO साहब किसी मुकदमा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उनको ही कॉल मसूली उन्होंने मुझे कहा जी ये कुछ हुआ हो गया, तरेड़वाल में आप पहुँचे। तो सरकारी गाड़ी जो हमारे नफरी लेकर निकले, अब उधर पहुँचे तो वो बैठक जो डेरा था उसमें 3 डेड बॉडीज मौजूद थी। तो 2 बंदे इसमें मजरूम थे। पहले से जो एक था वो नवाज नामी, उसके मुतल्लिक़ हमें पता चला था कि वो डिंगा में है और दूसरे फैसल वगैरह जो वो मजरूम है। एक बंदा जो शफाक नाम है गालबन, उसका वो इधर से गुजरात रेफर हो गया था, गुजरात में उसकी मौत वाक़या हो गई। बिल्कुल सही तनवीर साहब, इसमें वजह इलाज पता
चल सकी है, क्योंकि इसमें 3-4 तरह के रूमर्स चल रहे हैं। नासिर के खिलाफ मुकदमा नंबर 352/23 जुर्म 406 थाना सिटी अफजाबाद में दर्ज था। वो गालबन पिछले माह पुलिस आई थी, उसे रेड करके गिरफ्तार करके ले गई थी, क्योंकि उसमें वो नामजद मुलज़म था। तो उधर जाने के बाद उसने बदयू से कोई मेरे ख्याल 5 लाख का उसने चेक दिया था, 2.5 लाख रुपये उसने नकद रकम दी थी, और स्टैम्प तरी करवा कर उधर से वो आ गया। सही, यानी वो लेन देन का मामला क्लियर हो चुका जो उधर जो अफजाबाद में था, जो ये पता चला है कि वो उसी जो अफजाबाद वाला का केस है ना, उसी बारे में ये इससे मुतालबा करता था कि आपने हमें पकड़वाया है और मेरा इतने पैसों का नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा जी आप आ जाए, बैठ के हम बात तय कर लेते हैं। सही जी नाजरीन, इसी केस के आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर तनवीर असगर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो इस वकुआ के मुतालिक हमें बता रहे थे कि तफ्तीश में अभी तक क्या सामने आया है। इसमें वो ये भी बता रहे थे कि जो मकतूल नवाज है उसके लवाहिकीन ने अभी तक पुलिस को कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमने मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। अभी पुलिस जो है वो इस वाक़े की छानबीन और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तगोदो कर रही है। जैसे ही इसमें कुछ मज़ीद पेशरफ्त होगी वो आपके साथ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।